नमस्कार दोस्तों, 15 अगस्त 2020 की प्रधानमंत्री जी की इंडिपेंडेंस डे स्पीच में वंदे मातरम नारे को लेकर के अरविंद केजरीवाल जी एक कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि यह कंट्रोवर्सी क्या है और उसकी सच्चाई क्या है, और इसके साथ ही यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वंदे मातरम गीत को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों होती रहती है। लेकिन उसके पहले आपके लिए एक ट्रिविया क्वेश्चन। 1938 में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में वंदे मातरम गीत को गाने के कारण कुछ स्टूडेंट्स को एक रूम में बंद कर दिया गया था, और आगे चलकर इन्हीं स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट हमारे देश का प्रधानमंत्री बना। क्या आप बता सकते हैं कि वह स्टूडेंट कौन था? आपको अपना जवाब अभी वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिखना है। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको वीडियो के लास्ट में दे दूंगा, लेकिन आपका आंसर अभी देना है। और अब आते हैं अरविंद केजरीवाल जी की कंट्रोवर्सी पर। हुआ यूं कि उस दिन प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के बाद जब वंदे मातरम का नारा लगाया तो वहां बैठे लोगों ने हाथ उठा करके उनका साथ दिया, लेकिन भीड़ में एक इंसान चुपचाप बैठा हुआ था और वो थे हमारे केजरीवाल जी। बदकिस्मती से ये सारी घटना वीडियो कैमरे में कैद होकर के 8 सेकंड की एक क्लिप बन गई, जिसे पूरी दिल्ली में सर्कुलेट किया गया। तब सवाल यह उठता है कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को उस दिन सांप सूंघ गया था, या फिर खांसते खांसते उनका गला दुख गया था, या फिर उन्हें वंदे मातरम शब्द से ही कोई एलर्जी है। असल में जवाब इन तीनों में से कोई सा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरविंद केजरीवाल जी ने वंदे मातरम का नारा पहले कभी ना लगाया हो। उस दिन भी दिल्ली सेक्रेटेरिएट में उन्होंने अपनी स्पीच में वंदे मातरम का नारा लगाया था, और इसके पहले भी कई बार वह वंदे मातरम का नारा लगा चुके हैं। और बीजेपी ने उसी क्लिप का फायदा उठाते हुए अरविंद केजरीवाल जी पर निशाना साधा। नहीं कहा, आप और अरविंद केजरीवाल दोनों वंदे मातरम नहीं बोल सकते हैं। हो सकता है कि संबित पात्रा ने केजरीवाल जी की पहले कोई स्पीच ना सुनी हो, या फिर यह भी हो सकता है कि अगर सुनी भी हो तो उन्होंने उन स्पीचेस को उतने ही कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया जैसा कि उन्होंने इसी इवेंट की एक दूसरी फोटो को बड़ी कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया था। खैर, जब तक जनेऊ और सुलेमानी टोपी की राजनीति इस देश में चलती रहेगी, तब तक इस तरह की बेवकूफियां होती रहेंगी। कोई सेक्युलरिज्म को अपनी बपौती बनाएगा तो कोई नेशनलिज्म को। वैसे इस इंसिडेंट ने मेरा ध्यान इस तरफ खींचा कि आखिर वंदे मातरम को लेकर के इतनी कंट्रोवर्सी क्यों है। 1882 में बंगाली राइटर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने एक उपन्यास लिखा था आनंद मठ, और उन्होंने कई सालों पहले वंदे मातरम गीत लिखा था, जिसे बाद में उन्होंने इस उपन्यास में शामिल कर लिया। वैसे क्या आप ये जानते हैं कि 1921 तक आनंद मठ ना सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का प्रतीक बन गया था, बल्कि हिंदू और मुसलमान दोनों ही फख्र के साथ वंदे मातरम गीत को गाया करते थे। यह पहली बार था कि जब लोगों ने एकजुट होकर सशस्त्र गुरिल्ला टेक्निक को अंग्रेजों के खिलाफ कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है यह सीखा। गांधीवादी हो या क्रांतिकारी, दोनों ही विचारधारा के लोगों ने इस किताब को समान रूप से अपनाया। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को पहली बार गाया, और उसके बाद अंग्रेजी सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद यह गीत देश में आग की तरह फैल गया। संस्कृत और बंगाली भाषा में लिखे गए इस गीत का भारत की लगभग हर भाषा में अनुवाद किया गया था। कांग्रेस इसे नेशनल एंथम बनाना चाहती थी, लेकिन हालात यहां तक बिगड़ गए कि 1938 में कांग्रेस को इसे ड्रॉप करना पड़ा, और आजाद होने के बाद जन गण मन हमारे देश का नेशनल एंथम बन गया। अब आप समझ सकते हैं कि इस गीत की अहमियत हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में और देश की आजादी में कितनी हो सकती है। तो वह क्या कारण था कि जिस गीत को कांग्रेस नेशनल एंथम बनाना चाहती थी, 1937 में कांग्रेस ने सिर्फ उसके पहले 2 स्टैंजास को ही एक्सेप्ट किया। 1938 में जिन्ना ने यह मांग रखी कि वंदे मातरम को कंप्लीटली ड्रॉप कर दिया जाए, और अब हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि पहले 2 स्टैंजास की तो दूर की बात है, वंदे मातरम कहने से भी कुछ लोगों को परेशानी होने लगी है। बंकिम चंद्र अंग्रेजी शासन में एक डेप्यूटी कलेक्टर थे, तो इसलिए वह यह नहीं चाहते थे कि अंग्रेजों को यह पता चले कि इस
उपन्यास में उनके खिलाफ कुछ लिखा जा रहा है। तो इसीलिए उन्होंने इस उपन्यास के कई सारे एडिशन किए और हर एडिशन में कुछ न कुछ चेंजेस करते गए। कई बार उन्होंने अंग्रेजों की जगह मुसलमानों, मलेच्छों, यवनों जैसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन अगर आप इस किताब को ध्यान से पढ़ें तो आपको ये पता चलेगा कि असल में इस उपन्यास का पर्पस अंग्रेजों से लड़ाई का था, मुसलमानों के खिलाफ नहीं। वैसे दूसरी बात यह भी है कि इस उपन्यास का जो बैकग्राउंड है वह 1770 का बंगाल है, जब मीर जाफर का शासन था बंगाल में और अंग्रेज टैक्स कलेक्शन का काम किया करते थे। अब आप सोच के देखिए 1769 में बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा था, लोगों के पास खाने के लाले थे और ऐसी हालत में मीर जाफर ने उस समय नॉर्मल से 10% ज़्यादा टैक्स कलेक्ट किया था। तो इसीलिए जनता में शासन के प्रति बहुत सारा गुस्सा था। और इस उपन्यास में सन्यासी दल का जिक्र किया गया है जो भगवाधारी थे, तो इसीलिए उस भगवाधारी सन्यासी दल को हिंदुत्व का प्रतीक मान लिया गया। वैसे बाद में बंकिम चंद्र का झुकाव हिंदुत्व की तरफ हो गया, जिसका पता उनकी बात की किताबों से भी चलता है और इसीलिए आनंद मठ का भी विरोध किया जाने लगा। वैसे अगर हम वंदे मातरम गीत को आनंद मठ किताब के साथ में पढ़े तो ये समझ में आता है कि इसमें किसी हिंदू देवी के रूप का वर्णन नहीं किया गया, बल्कि बंगाल भूमि को माँ के रूप में दिखाया गया है और देवियों के रूप के माध्यम से उसके गौरवमय अतीत, उसकी जो वर्तमान की अवस्था थी उसे दिखाया गया और इसके साथ ही लक्ष्मी के रूप में उसके उज्जवल भविष्य की एक कल्पना भी की गई थी। लेकिन देवियों के इस रूप का जो इस्तेमाल इस गाने में किया गया है उसे देखकर कुछ मुसलमानों ने इसे मूर्ति पूजा का प्रतीक मान करके इसका विरोध किया। और फाइनली जब 1905 में मुस्लिम लीग का जन्म हुआ तो 1920 में खिलाफत मूवमेंट में जहां एक तरफ वंदे मातरम और अल्लाहू अकबर दोनों नारों का एक साथ इस्तेमाल किया गया, वहीं बाद में अनफॉर्चुनेटली जो गीत भारत में क्रांति का प्रतीक था वही हिंदुत्व का प्रतीक बन गया। मैं समझता हूं कि यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि जिस गीत को हमारा नेशनल एंथम होना चाहिए था वह आज एक राजनीतिक हथियार बन गया है। और इस मामले में मैं मौलाना अबुल कलाम आजाद के पोते फिरोज बख्त अहमद का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने यह कहा है कि वंदे मातरम गीत पर मुसलमानों का उतना ही हक है जितना कि हिंदुओं का। इसलिए इस गीत को राजनीतिक हथियार ना बना करके इसे दिल से अपनाना चाहिए। और वैसे मैं यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहूँगा कि अगर आप दूसरों को वंदे मातरम सिखाना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि हम पहले उसे खुद भी सीख लें। सिखा दीजिए, आप हमारे दर्शकों को सिखा दीजिए। औलख साहब सुना इनसे मैं जब आप औलख साहब 4 लाइनें सुना दीजिए ना, 4 लाइनें सुना दूंगा। नहीं आप, मैं तो रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, आप सुना दीजिए। बात तो सुन, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप चाह रहे हो कि कंपलसरी हो जाए। नहीं औलख साहब, यहाँ पे तो हिपोक्रेसी है ना बहुत बड़ी। और बात है उस सवाल के जवाब पर जो मैंने आपसे शुरू में पूछा था। 1938 में जिस इंसान को वंदे मातरम गीत को गाने पर रूम में बंद कर दिया गया था और वह हमारे देश का प्रधानमंत्री बना था, उस इंसान का नाम है PV नरसिम्हा राव। क्या आपको इस सवाल का जवाब पता था? वैसे वंदे मातरम गीत की कितनी लाइनें आप अपने आप गा सकते हैं, वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिख कर मेरे साथ में शेयर करें। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए